हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, जो कि सीटेट, टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मूलभूत शिक्षा विचार किसने प्रस्तुत किया है। मूलभूत शिक्षा को बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं। इसका विचार किसने प्रस्तुत किया है। ए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों, मूलभूत शिक्षा का विचार महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस साल हुई। ए ऑप्शन है 1962 में, बी ऑप्शन है 1961 में, सी ऑप्शन है 1968 में और डी ऑप्शन है 1970 में। राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हमारी 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, IQ बराबर MA/CA × 100 सूत्र किसने दिया है ये। ए ऑप्शन है साइमन जी ने, बी ऑप्शन है बिने जी ने, सी ऑप्शन है स्पीयरमैन ने और डी ऑप्शन है टर्मन ने। दोस्तों, ये जो हमारा IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100 सूत्र होता है, ये हमारे टर्मन जी ने दिया है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। इसमें बताना है कि सबसे गहन जटिल और गहन सामाजिकरण किस अवस्था में के दौरान होता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है व्यक्ति के पूरे जीवन में, बी ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, सी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था के दौरान, डी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। दोस्तों, सबसे कठिन और गहन और जटिल सामाजिकरण हमारा किशोरावस्था के दौरान होता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया है। ए ऑप्शन पुरस्कार पर, बी ऑप्शन है अभ्यास पर, सी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण पर, डी ऑप्शन है संवेग पर। दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों ने सबसे ज़्यादा जो विशेष बल दिया है वो प्रत्यक्षीकरण पर दिया है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता के मुख्य अवयव में शामिल है। ए ऑप्शन है मौलिकता, बी ऑप्शन है प्रवाह, सी ऑप्शन है परिभाषा और डी ऑप्शन है ये सभी। दोस्तों, सृजनात्मकता के मुख्य अवयव में मौलिकता, प्रवाह और परिभाषा तीनों शामिल होती हैं, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। ए ऑप्शन में अंतर्मुखी, बी ऑप्शन है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, सी ऑप्शन है उभयमुखी व्यक्तित्व, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों, बाल्यावस्था में जो बालक का व्यक्तित्व होता है वह बहिर्मुखी होता है। इसका बी ऑप्शन सही है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। ए ऑप्शन पावलॉक का, बी ऑप्शन गुड का, सी ऑप्शन वुडवर्थ का, डी ऑप्शन रॉस का। दोस्तों, अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने और जारी रखने और नियमित रखने की जो ये प्रक्रिया है, यह हमारी परिभाषा जो यह कथन जो हमारा है ये गुड जी ने दिया है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है,
क्रियावादी सिद्धांत किस प्रणाली की देन है? ए ऑप्शन है मॉन्टेसरी प्रणाली की, बी ऑप्शन है डाल्टन प्रणाली की, सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट प्रणाली की, डी ऑप्शन है किंडरगार्टन प्रणाली की। दोस्तों जो क्रियावादी सिद्धांत है यह हमारा किंडरगार्टन प्रणाली की देन है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की गई? वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की गई थी? अक्टूबर 1930 में, अक्टूबर 1929 में, अक्टूबर 1937 में, अक्टूबर 1928 में। दोस्तों वर्धा शिक्षा योजना हमारी अक्टूबर 1937 में प्रस्तुत की गई थी। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है कोहलबर्ग का, बी ऑप्शन है पियाजे का, सी ऑप्शन है स्किनर का, डी ऑप्शन है पावलॉक का। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सोच का बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये जो कथन है हमारा पियाजे जी ने कहा है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। उसमें से पहला प्रकार है मूर्त बुद्धि एक बताई है, दूसरे में उन्होंने अमूर्त बुद्धि बताई है और तीसरे सामाजिक बुद्धि बताई है। उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन डेविड ने, बी ऑप्शन है स्किनर जी ने, सी ऑप्शन बी.एन. झा ने, डी ऑप्शन है वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन जो है स्किनर ने कहा है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था में, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन है किशोरावस्था में, डी ऑप्शन है कोई नहीं। दोस्तों काम प्रवृत्ति की न्यूनता हमारी जो है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न सिगमंड फ्रायड ने मूलक कितने बताए हैं? ए ऑप्शन है 2 मूलक बताए हैं, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने हमारे 2 मूलक बताए हैं। इसमें से पहला मूलक होता है जीवन मूलक, दूसरा होता है मृत्यु मूलक। जीवन मूलक एक होता है, एक मृत्यु मूलक होता है। अगला प्रश्न है हमारा जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है, मतलब वो किस के समान है ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन करता है वो, बी ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन करता है, सी ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन करता है, डी ऑप्शन है आकलन और सीखना दोनों करता है। दोस्तों इसमें जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को जब चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन करता है, सीखने के लिए आकलन करता है, इसीलिए यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत किसका है? ए ऑप्शन स्किनर का, बी ऑप्शन है रास का, सी ऑप्शन है वुडवर्थ का, डी ऑप्शन है एनाटॉमी का। दोस्तों वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह जो कथन है मत है ये हमारा रास जी ने दिया है, रॉस जी ने। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष है वर्ष 1924, वर्ष 1930, वर्ष 1920 और वर्ष 1932। दोस्तों इसका जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष है वह है वर्ष 1920।
इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 44, डी ऑप्शन है 46। दोस्तों जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 होती है। इसमें 23 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ए ऑप्शन है अनुप्रयोग के, बी ऑप्शन है समझ के, सी ऑप्शन है सृजनात्मकता के, डी ऑप्शन है समस्या समाधान के। जो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान होता है उसका प्रयोग जो है हमारी सृजनात्मकता के सुधार के लिए किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? ए ऑप्शन है प्रभाव का नियम, बी ऑप्शन है तत्परता का नियम, सी ऑप्शन है अभ्यास का नियम और डी ऑप्शन है सभी। दोस्तों जो थॉर्नडाइक का जो पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है, जो वो नियम है हमारा प्रभाव का नियम। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है हरलॉक ने, बी ऑप्शन है मैकडूगल ने, सी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो ने और डी ऑप्शन है वाटसन ने। सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, ये कथन जो है हमारा वाटसन जी ने कहा है। इसका डी ऑप्शन सही है। उन्होंने कहा था कि बालक जितने भी जब जन्म लेते हैं तो वो सभी जो होते हैं वो जन्म के समय समान होते हैं, यही वाटसन जी ने कहा था। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है। दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र है। ए ऑप्शन है योजनाबद्ध अध्ययन, बी ऑप्शन है साहसी होता है, सी ऑप्शन है विवेकपूर्ण चिंतन होता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला जो छात्र होता है वो हमारा विवेकपूर्ण चिंतन करने वाला छात्र होता है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।